आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कितनी दूर कितनी पास लास्ट एपिसोड। कशिश के आने के बाद वीर बच्चों की तरफ से बेफिक्र सा हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि कशिश कभी बच्चों में फर्क नहीं करेगी और उनका पूरा ध्यान रखेगी। एक दिन वीर सर दर्द की वजह से घर जल्दी आ गया। वो सीधा अपने कमरे में गया और सो गया। कशिश को उनके आने का पता ही नहीं लगा। वो बच्चों के साथ गार्डन में आ गई और उनके साथ फुटबॉल खेलने लगी। काफ़ी देर तक खेलने के बाद वो थक चुकी थी, इसीलिए उन दोनों को खेलने का बोलकर खुद साइड में बैठ गई। लव और कुश खेल रहे थे। कशिश का ध्यान फिर से खोने लगा था। तभी कुश ने बॉल को किक किया तो लव को जा लगी। लव रोने लगा। कशिश को ना जाने के गुस्सा आ गया और उसने कुश को पूरी तरह डांट दिया और लव को गोद में उठाकर अंदर चली गई। कुश वहीं बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगा। वीर अपने कमरे की खिड़की से ये सारा मंजर देख रहा था। गुस्से से उसके जबड़े भिज गए। वो भागता हुआ नीचे आया और कुश को गोद में उठा लिया और उसे बहलाने लगा। वीर का दिल अपने नन्हे से बच्चे के लिए भर आया। क्या उसकी माँ होती तो तब भी वो यूं ही अकेले बैठकर रोता रहा? शायद नहीं। बच्चे तो ऐसी गलती करते ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसे इतनी बुरी तरह से डांटा जाए और फिर उस पर सितम तो ये कि उसे वहाँ रोता हुआ अकेला छोड़ दिया। और वैसे भी कुछ ने ये जानबूझकर तो नहीं किया था। वीर को कशिश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे कशिश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी गलतियों की सज़ा वो उसके बच्चे को क्यों दे रही है? वो अपने ऊपर कोई भी सितम सह सकता था, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर वो उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वीर कुश को बाहर ले गया और उसे इधर उधर की चीज़ों से बहलाने लगा। थोड़ी देर में कुश हंसने लगा। वीर भी उसकी मासूम हंसी देखकर मुस्कुरा दिया। वीर कुश को लेकर वापस आया तो लव दूध का ग्लास पकड़े डाइनिंग टेबल पर बैठा था, जिसे कशिश बार बार पीने को कह रही थी। वीर को गोद में कुश को देखकर वो पल भर को ठिठकी, फिर चुपचाप उठकर किचन में चली गई। वीर ने कुश को अपनी गोद से उतारा और लव के पास बैठ गया। अब लव और कुश फिर से साथ साथ बातें करने लगे थे। बच्चों की तो यही प्यारी बातें होती हैं कि वो अपनी पुरानी बात भूल जाते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। अपने दिल में कोई मेल नहीं रखते। शीशे की तरह साफ दिल होता है उनका। तभी कमल जी वहाँ आ गए। अरे वीर, आज तुम जल्दी आ गए। उन्होंने वीर को वहाँ देखकर पूछा। जी डैड, मैं काफ़ी पहले आ गया था। इनफैक्ट मैं सोकर भी उठ चुका हूँ, वीर ने कहा और एक गिलास में पानी निकालने लगा। अच्छा, उन्होंने छोटा सा जवाब दिया और लव कुश की तरफ मुड़ गई। तभी कुश के लिए ग्लास में दूध ले आई और उसके सामने रख दिया। कुश कशिश के गुस्से से पहले ही डरा हुआ था, इसीलिए चुपचाप दूध उठाकर पीने लगा। वीर ने कशिश के चेहरे को देखा और एक बार फिर गुस्से से मुट्ठी भींच ली। तुम क्या समझती हो अपने आप को? वीर ने गुस्से से लगभग चीखते हुए कहा। कशिश, जो बच्चों के कमरे में उनके कपड़े रखने आई थी, वीर की आवाज़ पर मुड़कर वीर को देखने लगी, जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं अपने आप को क्या समझती हूँ। जा सकते हो तुम यहाँ से, कशिश ने स्पष्ट लहजे में कहा और अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा। देखा मैंने आज सब कुछ, जो कुछ गार्डन में हुआ। तुम इस तरह कैसे कर सकती हो? मेरे किए की सज़ा मेरे बच्चे को दे रही हो तुम। और ना जाने कितनी बार मेरा बेटा अकेले बैठकर रोया होगा। मैंने आज देखा तो पता लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा कुछ करोगी। वीर के लहजे में कड़वाहट घुल गई। क्यों, दर्द हुआ? सिर्फ इतनी सी बात पर दर्द हुआ कि मैंने तुम्हारे बच्चे को डांट दिया? सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब तुम उस रात। कशिश की आंखों में आंसू उतर आए, जिन्होंने उसे वक्त रहते अंदर धकेल दिया और वापस से सख्त चेहरा लेकर वीर को देखा। और तुमने क्या किया? मेरी बात तक सुनने की कोशिश नहीं की, सब कुछ खत्म करके आ गई। पर छोड़ो, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता और ना ही कोई सफाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगा तुम्हारी नज़रों में गलत ही रहूँगा। तो ठीक है, हाँ बुरा हूँ मैं, धोखा किया था मैंने, लेकिन उसकी सज़ा मेरे बच्चे को देने की कोशिश भी मत करना, वरना। वीर ने उंगली उठाकर कशिश को कहा। वरना क्या? हाँ,
बोलो क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? कशिश को उसके धमकी भरा लहजा सुनकर गुस्सा ही तो आ गया। वीर उसकी तरफ बढ़ा और उसने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके अधरों को अपने अधरों की गिरफ्त में कर लिया। कशिश की सांसें वीर की सांसों से उलझ कर रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ पल तो वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हुआ है, और जब समझ आया तो खुद को वीर की पकड़ से आज़ाद करने के लिए छटपटाने लगी। कशिश वीर की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आखिर वीर ने उसे छोड़ दिया। कशिश ने उससे अलग होती ही गुस्से से एक तमाचा वीर के गाल पर जड़ दिया और अपनी उथल पुथल सांसों को सही करने लगी। गुस्से और शर्म से वो लाल हो उठी थी। वीर पल भर को ठिठक कर रुका और फिर दुगनी तेजी से कशिश को पकड़कर दोबारा वही दोहराने लगा। कशिश को अंदाज़ा नहीं था कि वीर थप्पड़ लगने के बाद भी ऐसी हरकत दोबारा करेगा। कशिश फिर से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। इस बार वीर की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी। वीर अब होश खोने लगा था। कशिश पे छटपटा कर थक गई थी। वीर की नज़दीकी से वो मदहोश होने लगी थी। वो अब ढीली सी पड़ गई थी तो वो भी एक नाजुक सी लड़की ही, जिसके दिल में हजार जज्बात थे। कशिश भी अब धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। उसके चूड़ियों से भरे हाथ वीर की पीठ पर कस गए थे। वीर ने होले से उसकी ब्लाउज की डोरी खोल दी। कशिश की आंखें अब सख्ती से बंद हो गई। वीर के अधर अब कशिश की गर्दन पर हरकत कर रहे थे। वीर पर मदहोशी तारी हो गई थी। वो आज सारी हदें पार कर देना चाहता था। छटाक! तभी कहीं से कुछ गिरने की आवाज़ आई। शायद बच्चों ने कोई वाज गिरा दिया था। वीर रुक गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। कशिश भी जैसे होश में आई। वीर की पीठ पर कसे उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। वीर ने झटके से कशिश को खुद से अलग किया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे कशिश आंखों में आंसू लिए बिखरे वजूद के साथ खड़ी रह गई। कशिश बच्चों को सुलाकर खिड़की पर आ खड़ी हुई और खाली आंखों से चांद को निहारने लगी। ये क्या हुआ था आज? क्यों उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत उसकी एक छुअन से जाते रहे थे? क्यों वो कमज़ोर पड़ गई थी उसके सामने? क्यों उसकी नज़दीकी उसे मनहोश कर रही थी? क्यों वो अपने होश काबू में नहीं रख सकी? क्यों उसकी छुअन उसकी नफरत को धुंधला करने में कामयाब हो गई थी? क्यों? आखिर क्यों? कशिश ने अपनी चकराते सिर को हाथों में थाम लिया और बिन आवाज रोने लगी। उधर वीर अपने कमरे में अंधेरा किए बैठा था। आज वो अपने होश खो बैठा था। आज वो फिर से वही पुराना वीर बन गया था, जिसे कशिश की नज़दीकी एक अलग ही सुकून देती थी। जिस तरह पहले यह कशिश के करीब जाने पर सब कुछ भूल जाता था, आज भी वो सब कुछ भूल गया था। कशिश की नज़दीकियों ने उसे पागल कर दिया था। इधर भी उधर भी, यहाँ भी वहाँ भी, दोनों तरफ लगी ये आग, दोनों तरफ जगी ये प्यास। हम तुम, हम तुम, हम तुम कितने दूर दूर दूर, कितने पास। लेकिन वो भूल गया था कि वो कशिश की ज़िंदगी में अब वो अहमियत, वो दर्जा नहीं रखता। उसे बस इतना याद था कि कशिश उसकी है, वो उस पर सारे हक रखता है। सोचते सोचते वीर फिर से अपने अतीत के कोहरे में गुम हो गया। कशिश ने वीर से वही रिश्ता तोड़ दिया था और घर में सबको सच्चाई बता दी थी। कोई यकीन नहीं करना चाहता था, पर कशिश की हालत सबको यकीन करने पर मजबूर कर रही थी। फिर जैसे सब कुछ आनन फानन हुआ। वीर की तो जैसे जिंदगी वीरान हो गई। उसे पारुल से नफरत महसूस हो रही थी। पारुल ने सारा इल्ज़ाम होटल केटरिंग पर डाल दिया था और खुद एक दया का पात्र बन गई थी। यह यकीन दिलाने के लिए पारुल ने वीर के सामने अपनी कलाई काट ली। वीर को अब यकीन करना ही पड़ा। उसे अब वाकई ये लगता था कि शायद उसने नशे में पारुल के साथ कुछ गलत कर दिया है। वो उस पल को कोस रहा था जब वो पारुल के बुलाने पर वहां पहुंच गया था। कशिश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। वीर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने वीर की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया। प्रिया और पवन अलग परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालातों को किस तरह संभालें। वीर पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। वो किस किस चीज़ पर शोक मनाए।
अपने और कशिश के ताल्लुक ख़त्म होने पर, या पारुल के साथ गलत करने पर, या अपने ज़मीर के मेलेपन पर, या परिवार के टूटने पर, या हर रिश्ते पर उस पे यकीन खत्म होने लगा। आखिर वीर ने एक फैसला ले ही लिया। उसने पारुल से शादी कर ली क्योंकि वो अपने ज़मीर को निश्चिंत करना चाहता था। उसने पारुल के साथ गलत किया है तो वो उसकी भरपाई करेगा। कशिश ने तो उसकी सुने बिना ही उसे दोषी मानकर सज़ा भी सुना दी, लेकिन वीर को खुद को सज़ा देना भी बाकी था। कमल जी ने वीर को घर से बाहर कर दिया। वो वीर को उसकी गलती की सज़ा देना चाहते थे, दो मासूमों की ज़िंदगी से खेलने की सज़ा देना चाहते थे। वीर चुपचाप घर से निकल आया था। वो किसी को भी कोई सफाई नहीं देना चाहता था। उसके पास किसी की बातों का कोई जवाब नहीं था और वो पारुल को लेकर लंदन शिफ्ट हो गया। वहीं उसने एक जॉब कर ली थी। उधर कशिश अब संभल सी गई थी। जख्म तो रूह पर लग ही गए थे। अब कब तक यूं ही रहती? जब वीर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था तो वो क्यों खुद को बर्बाद करे उसके लिए? शादी की पहली रात को ही वीर ने पारुल से साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि पारुल से कोई उम्मीद ना रखे। वो उसकी सारी ज़रूरत पूरी करेगा सिवाय फिज़िकल रिलेशन के। वो दुनिया के सामने उसे अपनी पत्नी ज़रूर कहेगा, लेकिन अकेले में वो उससे कोई रिलेशन नहीं रखेगा। जो कुछ भी हुआ है, किस्मत थी या साजिश, उसके लिए तो एक दर्दनाक हादसा ही था जो उसका सब कुछ तबाह कर गया था। पारुल ने खामोशी से उसकी बात मान ली थी, क्योंकि इन दिनों उसने वीर को इतना टूटा हुआ देखा था जितना उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। सिवाय खुद के वो खुद भी तो इसी तरह टूटी थी। एक नहीं बल्कि दो बार वो वीर को रातों को बेचैन देखती थी। वो रातों को सोता नहीं था। जाने कितनी रातों तक वो जगा था, पर वो वीर के लिए ये तो नहीं चाहती थी। वो तो उसे खुश देखना चाहती थी, तभी तो उसकी ज़िंदगी से चुपचाप चली गई थी। पर किस्मत ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। वो वीर की ही नहीं, कशिश की भी गुनहगार थी। दरअसल वो मोहब्बत की ही गुनहगार थी। वीर की दी गई सज़ा उसने हंसते हंसते कबूल कर ली थी। शायद वो खुद को वाकई इस सज़ा का हकदार मानती थी। कुछ टाइम बाद जब पारुल ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर वीर को दी तो वो खामोश हो गया। पता नहीं वो खुश था या नहीं, लेकिन अब वो पारुल का ज़्यादा ध्यान रखने लगा था। खुद के लिए इतनी फिक्र देखकर पारुल का शर्म से डूब मरने का दिल करता। वीर ने फिर किसी घरवाले ने बात करने की कोशिश नहीं की और वीर को उम्मीद भी नहीं थी। आखिर पारुल की डिलीवरी का भी टाइम आ गया। वीर इतनी जल्दी डिलीवरी होने पर हैरान था, पर फिर कमज़ोर से बच्चे को देखकर प्रीमेच्योर बेबी समझकर वो निश्चिंत हो गया। अब वीर का कुश के साथ वक्त गुजरने लगा। उसके छोटे छोटे काम करने लगा था। उसे इस नन्हे से बच्चे से बेहद मोहब्बत हो गई थी। वो कुश के साथ खुश था। पारुल जब वीर को कुश के साथ खुश देखती तो खुद भी मुस्कुरा देती, पर दिल ही दिल में डरती भी कि कहीं अगर वीर को पता लग गया कि ये बच्चा उसका नहीं है तो क्या होगा। पर उसे क्या पता था, किस्मत कुछ और ही खेल खेल चुकी थी। सब ठीक ही चल रहा था। कुश 1 साल का होने को आया था। एक दिन वीर अपनी एक पुरानी फाइल ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र कुश के बर्थ सर्टिफिकेट पर पड़ी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। उसे कुश की हर छोटी छोटी चीज़ से प्यार हो गया था। अचानक वीर की आंखें सिकुड़ गई। उसका ब्लड ग्रुप ओ था, पर यह किस तरह मुमकिन था? वीर का ब्लड ग्रुप बी था और पारुल का ब्लड ग्रुप ए था। वीर उलझ गया था। तभी अगले पल वह पारुल के सामने उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेकर खड़ा था। पारुल शायद अब और उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए उसने सारी कहानी वीर को कह सुनाई। वीर ये सब सुनकर पत्थर की तरह जड़ गया था। उसका दिल किया कि वो पारुल को खड़े खड़े गोली से उड़ा दे। पारुल अगले ही पल वीर के पैरों में गिर पड़ी थी और उससे लगातार रो रो कर माफ़ी मांगे जा रही थी। वीर उसे छोड़कर चला गया था। महीने भर तक वो वापस नहीं आया था। वो कहाँ था, किस हाल में था, पारुल को कुछ नहीं पता था। पारुल की रो रो कर हालत बुरी हो गई थी। वो सहम गई थी कि अब क्या होगा। क्या वीर उसे छोड़ देगा? क्या वो और उसका बच्चा फिर से दर दर की ठोकरें खाएंगे? कुछ भी वीर के लिए मचल रहा था। महीने भर बाद वीर घर आया था, उजड़ी हुई हालत में, कमज़ोर और बड़ी हुई शेव के साथ। वो पहचान में नहीं आ रहा था। पारुल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पारुल को उसे देखकर तसल्ली सी हुई। वीर अपने कमरे में चला गया। नन्हा कुश वीर को देखकर किलकारियां मारने लगा था। वो पारुल के गोद से उतरकर वीर के कमरे में घुटनों के बल चलकर जाने लगा। पारुल उसके पीछे दौड़ी, पर तब तक वो वीर के कमरे में पहुंच गया था। पारुल बाहर ही रुक गई। वीर ने अपने पैरों में लिपटे हुए मासूम कुश को देखा और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया।
और सिसक पड़ा। वीर बेताबी से कुश को चूमने लगा। कुश भी वीर के सीने की गर्मी पाकर खुश हो उठा। बाहर खड़ी पारुल उस फरिश्ता से इंसान को देखने लगी। उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसकी ज़िंदगी में रहे। पारुल अपने कमरे में आ गई, अपने कपड़े पैक करने लगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हो चुका है उसे ना तुम बदल सकती हो और ना ही मैं। तुमने ये कुश के लिए किया था, तो अब इस जिम्मेदारी से क्यों भाग रही हो? तुम्हारे चले जाने से वो घाव भर नहीं जाएंगे। यहीं रहो और कुश की देखभाल करो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अचानक वीर ने कमरे में आकर पारुल से सपाट लहजे में कहा और कुश को पारुल की गोद में दे दिया और बाहर निकल गया। पारुल बस चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही। सही तो कहा था वीर ने, उसके जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अब उसे ही दिल पर बोझ लेकर जीना होगा, यही उसकी सज़ा है। वीर अपने अतीत के कोहरे से बाहर आ चुका था। कशिश अब वीर के सामने जाने से कतरा रही थी, क्योंकि वो खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। वो अपने ऊपर उस नफ़रत का खोल बरकरार रखना चाहती थी, जो शायद वीर की नज़दीकी से चटक गया था। लेकिन हाँ, अब वो कुश के साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी। कुश अब कशिश से और क्लोज हो गया था। उधर वीर के जज्बात उसे बागी होने पर उकसा रहे थे, पर वो खुद पर नाराज़गी की चादर डाल कर बैठा था। वीर का दिल कर रहा था कि वो कशिश को सारी हकीकत बताए, उसे अपने बेगुनाह होने का यकीन दिलाए, उसे बताए कि उसने मोहब्बत में कोई धोखा नहीं किया, बल्कि धोखा तो उसके साथ हुआ था। वो उसे बताना चाहता था कि वो आज भी कशिश से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, पर वो ये भी जानता था कि कशिश उस पर यकीन नहीं करेगी। अगर उसे वीर का यकीन होता तो वो यूं से अपनी ज़िंदगी से ना निकालती। कशिश कब से कुश के पीछे पीछे दूध का ग्लास लिए चल रही थी, पर कुश का आज दूध पीने का कोई मूड नहीं आ रहा था। जबकि लव मज़े से टीवी देखते हुए दूध पी रहा था और बीच बीच में हंस भी रहा था। कुश, जल्दी से ये दूध खत्म करो बेटे, मुझे अभी और भी काम करने हैं। कशिश अब थक गई थी, इसीलिए वो थोड़ा उकता कर बोली। नो नो, कुश ने कहा और हंसकर भागने लगा। कशिश ने दूध का ग्लास टेबल पर रखा और उसके पीछे दौड़ी, पर तभी वो सामने से आते वीर से टकरा गई। वीर ने कशिश की कमर को पकड़ लिया, वरना वो शायद गिर जाती। कशिश की भी साड़ी की वजह से डिसबैलेंस हो गई थी, इसीलिए उसने वीर की शर्ट को पकड़ लिया था। कुछ कशिश को चकमा दे चुका था और अब वो लव के पास बैठा टीवी देख रहा था। कशिश ने जब वीर को इतने करीब देखा तो उसने तुरंत अपने हाथ उसकी शर्ट से हटा लिए। उसका गला सूखने लगा था और आंखें अपने आप शर्म से झुक गई थी। सांसें तेज चलने लगी थी। उसे उस दिन का सारा मंजर याद आ गया, जिसे वो भुलाने की कोशिश कर रही थी। वीर को इस पल कशिश बेहद खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी चेहरे पर झुकी हुई पलकें शर्म से कांप रही थी। वो होले से मुस्कुरा दिया और फिर से कशिश की तरफ झुकने लगा। कशिश ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली। वीर उसे शौक नज़रों से देखने लगा और उसकी कमर पर रखे अपने हाथ उसने झटक दिया। अब कशिश उसकी ओर करीब हो गई थी। कशिश वीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इससे पहले कि कशिश अपने होश पूरी तरह खोती, कशिश ने होश संभाला और अपना पैर वीर के पैर पर मारा। वीर का ध्यान पल भर को हटा। कशिश ने मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत उसे खुद से दूर किया और भागकर अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। पीछे वीर हौले से मुस्कुरा दिया। वो इतना तो जान गया था कि कशिश के दिल से अब उसके लिए जो नफरत थी वो छटने लगी थी। समझते क्या हो तुम खुद को? बार बार मुझे किस कर लोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और तुम्हें बार बार उसे अपने करीब आने दूंगी। भूल है तुम्हारे वीरकुंज, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। ना मैं भूली हूँ और ना ही मैं कभी भूलूंगी। उस दिन कशिश बेड पर बैठकर अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी। वीर भागता हुआ घर के गेट तक पहुंचा और जल्दी से बैल बजा दी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। अब वो ऑफिस से निकला था तो ठंडी हवा चल रही थी, जो मौसम के खराब होने का संकेत दे रही थी। वीर अभी अभी आधे रास्ते ही आया था कि बारिश की बूंदें गिरने लगी थी, जो लगातार तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने उतरकर देखा तो गाड़ी से धुआं निकल रहा था। डैम, इसे भी अभी खराब होना था। उसने फ़ोन देखा, उसके नेटवर्क भी गायब थे और वीर ने गाड़ी लॉक की और टैक्सी पकड़कर घर आ गया। इसीलिए आते हुए वो काफ़ी भीग गया था और लेट भी हो गया था और अब उसे ठंड लग रही थी। कशिश ने गेट खोला। वीर को भीगा हुआ देखकर उसने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। वीर अंदर आ गया। बच्चे सो गए? वीर ने कशिश से पूछा, जो उसके लिए टॉवल लेने जा रही थी। बच्चे माँ के पास गए हैं।
मौसम खराब की वजह से आज नहीं आ पाएंगे। कशिश ने वीर को टॉवल पकड़ाते हुए सपाट लहजे में कहा। कशिश अभी तक अपने घर वालों से नाराज थी, इसीलिए वो घर नहीं जाती थी। हाँ, फ़ोन पर बात कर लेती थी। माँ आज भी बच्चों से मिलने की बात कही तो वो टाल गई थी, पर जब माँ ने ज़्यादा जोर दिया तो उसने आकाश को ऑफिस से सीधा घर बुला लिया और उसके साथ बच्चों को माँ के घर भेज दिया। पर मौसम खराब की वजह से माँ ने उन्हें अपने पास ही रोक लिया था। और डैड, वीर ने सर पोंछते हुए कहा, वो दवाई खा के सो गए हैं। कशिश ने कहा और जाने लगी। एक कप कॉफ़ी मिलेगी? वीर ने जानबूझकर उसे कॉफ़ी के लिए बोला। कशिश रुक गई और चुपचाप किचन की तरफ चल दी। वीर भी उसके पीछे पीछे किचन तक आ गया। कशिश कप में कॉफ़ी फेंटने लगी। वीर किचन के स्लैब से लगकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। शिफॉन की वाइन साड़ी में उसका दूध सा बदन चमक रहा था। उसने बालों को फोल्ड करके क्लच कर रखा था और वो पूरे ध्यान से कॉफ़ी को फेंटने में लगी थी। उसने ध्यान नहीं दिया कब वीर किचन में आकर खड़ा हो गया। वीर ने पीछे से आकर कशिश की कमर को पकड़ लिया। कशिश चौंक गई। उसके हाथ से कॉफ़ी का मग कांप गया। वीर ने अपना चेहरा कशिश के कंधों पर टिका दिया और कशिश की बढ़ती धड़कनों को सुनने लगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा था ना अपने गंदे वजूद को मुझसे दूर रखना। कशिश ने कॉफ़ी के मग को स्लैब पर पटका और वीर के दोनों हाथों को खुद से हटाते हुए बोली। वो इस वक्त बेहद गुस्से में थी। तुम्हारी नज़रों में मैं एक बेहद गिरा हुआ इंसान हूँ ना? वीर ने 2 पल की खामोशी के बाद बेहद बुझे हुए लहजे में पूछा। हाँ, तुम एक बेहद गिरी हुई इंसान हो। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और सारी ज़िंदगी करती रहूँगी, क्योंकि तुम जैसा इंसान मोहब्बत के लायक नहीं, सिर्फ नफ़रत के लायक होता है। कशिश ने वीर की आंखों में देखते हुए नफ़रत से कहा। वो जाने लगी। वीर की आंखों में ज़िल्लत और गुस्से से आंसू चमक गए। वो तो समझा था कि कशिश की नफ़रत अब छटने लगी है, पर नहीं, वो गलत था। कशिश अभी भी उससे उतनी ही नफ़रत करती है। इस एहसास ने उसके तन बदन में एक आग सी लगा दी थी। वो पलटा और तेज़ी से कशिश को पकड़कर खींचा और अपने कंधे पर उठा लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। कशिश पल भर को तो शॉक्ड रह गई। फिर छटपटाते हुए हाथ पैर हिलाने लगी। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो वीर, छोड़ो मुझे। वो दबी सी आवाज़ में चीखने लगी, पर वीर ने जैसे सुना ही नहीं। वो चुपचाप गुस्से से ऊपर बढ़ता रहा। अपने कमरे में आकर उसने कशिश को बेड पर डाला और दरवाजे की कुंडी लगा दी। कशिश अभी संभल भी नहीं पाई थी कि वीर उसके करीब आ गया और उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। छोड़ो मुझे वीर, ये क्या कर रहे हो तुम? कशिश चिल्लाई। श्श, बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। बिना सच जाने कब से मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। लेकिन बस अब बहुत हो गया। वीर की आंखों में खून सा उतर आया था। सच? सच क्या है सच? बताओ, आज सच ही सुन लेती हूँ। कशिश ने झटके से उसको हाथों से अपने हाथ आज़ाद किए, तिड़क कर बोली। सच जानना है तुम्हें? तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सच सुन सको? वीर ने कशिश की आंखों में आंखें डालकर पूछा। पता नहीं वीर की आंखों में क्या था कि कशिश अंदर तक सहर उठी, पर फिर संभल कर बोली, जब कोई सच्चाई है ही नहीं तो हिम्मत की बात कहाँ से आ गई? कशिश ने छल्ला कर कहा और मुंह फेर लिया। कशिश मेहता, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता कर रहूँगा और तुम्हें सुननी पड़ेगी। वीर ने कशिश को पकड़कर खुद की तरफ मोड़ा और उसे एक एक बात बताता चला गया। जैसे जैसे वीर बताता जा रहा था, वैसे वैसे कशिश के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। अब आखिर में कशिश चीख पड़ी, बस, बहुत हुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे झूठी बस कहानी घड़ते हुए? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे कोई भी कहानी सुनाओगे और मैं यकीन कर लूँगी? चले गए वो दिन जब मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेती थी। अब मैं वो कशिश नहीं हूँ। अब मैं वो कशिश हूँ जिसे सबूत चाहिए। बेगुनाह हूँ ना तुम? तो लाओ, दो सबूत अपनी बेगुनाही का। कशिश ने जहरीले लफ्ज़ों में कहा और अपनी हथेली वीर के आगे कर दी। सबूत चाहिए ना तुम्हें? रुको, अभी देता हूँ सबूत। वीर ने आग बरसाती नज़रों से कशिश को देखा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसमें से जल्दी जल्दी कुछ फाइल जैसा निकालने लगा। कशिश बस माथे में बल डालकर उसे देखती रही। ये लो, ये देखो, ये कुश का बर्थ सर्टिफिकेट है। देखो उसे ध्यान से। इसमें कुश का ब्लड ग्रुप ओ है। और और ये मेरी ब्लड रिपोर्ट। देखो, मेरा ब्लड ग्रुप ए है। और ये देखो, ये पारुल के ब्लड रिपोर्ट। इसमें उसका ब्लड ग्रुप बी है। देखो, देखो ध्यान से। और
और रुको, ये देखो मेरी और कुश की डीएनए रिपोर्ट जो दिखाती है कि मेरे वो बाप बेटा नहीं है। और रुको, ये ये देखो, ये शेखर कपूर और कुश की डीएनए रिपोर्ट जो दिखाती है कि वो कुश और बाप बेटे हैं। एक मिनट, ये भी देखो, ये पारुल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, इस पर डेट देखो। देखो ये सब। वीर ने बेताबी से कशिश को उसे फाइल की एक एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहा। उसे 1 महीने में मैंने खांस नहीं खोदी थी, यही सब पता किया था, पर मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों दिखा रहा हूँ? तुम्हें तो ये सब कुछ भी झूठ और फरेब ही लग रहा होगा, है ना? पर फिर अचानक वीर को वो सब फालतू बेकार सा लगने लगा, इसीलिए उसके लहजे में उदासी घुल गई। जबकि कशिश हैरानी से उन रिपोर्ट्स को देखती जा रही थी और उस पर घड़ों पानी पड़ता जा रहा था। वीर अब वहाँ रुका नहीं था, तेज कदमों से निकल गया था और कशिश वो सारे रिपोर्ट्स पढ़कर वहीं ज़मीन पर ढह सी गई थी। बाहर का तूफान थम चुका था, लेकिन कशिश के अंदर का तूफान अभी भी बरपा था। सारी रात वो 1 मिनट को भी नहीं सो पाई। पूरी रात उसकी आंखों से आंसू नहीं थमे। एक कैसा खेल खेला था किस्मत ने उसके साथ। इतने सालों तक वो वीर को गुनहगार मानती रही थी। काश कि वो एक बार वीर की बात सुनती और समझने की कोशिश करती, पर उसने तो उसकी बात सुनी ही नहीं थी, बल्कि तब भी सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसने कितनी गलत थी वो, और वीर उसने कितना कुछ झेला था। उसकी नफरत, उसके बेरुखी, उसकी नाराज़गी न सिर्फ उसकी बल्कि सभी घर वालों की भी। अपने बाप से अलग हो गया, अपने भाई से अलग हो गया, अपना घर भी छोड़ देना पड़ा उसे, और ऐसे अनचाहे बंधन में बंधना पड़ा जिसे उसने कभी अपनाया ही नहीं। सारी जिम्मेदारी उठाई पर कभी कुछ नहीं मांगा। किसी और के बच्चे को अपना नाम दिया, बदले में बस उसे जिल्लत ही मिली, धोखा ही मिला, सज़ा मिली। वो इतनी बड़ी साजिश का शिकार हुआ, फिर भी उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। सब कुछ सहता रहा, और कुछ उसे तो सगे बाप से भी बढ़कर प्यार करता है, वरना उसकी जगह कोई और होता तो कुछ से नफरत करता। और और पारुल को छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। पर उसने कुछ की वजह से ना तो पारुल को छोड़ा और ना ही कुछ से नफरत की। पारुल की मौत भी एक हादसा था, वरना वो कभी संचाहे बंधन से कभी आज़ाद ना हो पाता, और ना ही कभी कशिश से शादी कर पाता, और ना ही कभी सच्चाई का कशिश को पता लग पाता। कशिश को रह रहकर अफसोस और पछतावा हो रहा था। कशिश की वो वीर की बात सुन लेती, अपनी मोहब्बत पर भरोसा करती, पर शायद उसकी भी उतनी गलती नहीं थी। उसकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। बस अब कशिश वीर और अपना रिश्ता सही करना चाहती थी। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया था। कशिश वीर से बात करना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन जब भी कशिश वीर से बात करने की कोशिश करती, वो तुरंत वहाँ से हट जाता। शायद वो अपनी नाराज़गी जता रहा था, जो जायज़ भी थी। मम्मा, मम्मा, जूस। नन्हे कुश ने कशिश से जूस की फरमाइश की। मुझे भी। लव भी कुश के बराबर में आ बैठा। ओके ओके। कशिश ने दोनों के लिए जूस निकाला और स्ट्रॉ डालकर दे दिया, और अपने आप सोफे से कपड़े उठाकर वीर के कमरे में रखने चल दी। अब उसे वीर का काम करने में मज़ा आता था, उसे खुशी मिलती थी। कुश पर भी अब उसे कोई गुस्सा नहीं रह गया था, बल्कि अब उसे कुश पर बेहद तरस आता था, और खुद पर गुस्सा भी कि उसने उसके साथ इतना गलत बर्ताव किया। वो कपड़े अलमारी में रख कर पलटी ही थी कि वीर कमरे में आ गया, और उसने कमरे की कुंडी लगा दी। उसने ध्यान नहीं दिया कि कश वहीं पर है। वीर ने अपना कोट उतारकर बेड पर फेंक और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। वे ठिठक कर रुक गया। कशिश हैरानी से वीर को देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर ने बेरुखी से पूछा। कपड़े रखने आई थी, कशिश ने हौले से कहा और सिर झुका लिया। रख दिए तो जाओ, वीर ने फिर से उसी लहजे में कहा। वीर प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ ये लफ्ज़ बहुत कम है उन बर्ताव के आगे जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। प्लीज़, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है, पर प्लीज़ मुझसे इस तरह मुंह ना मोड़ो, यूँ मुझसे बेरुखी ना जताओ। कशिश अब रोने लगी थी। तुम अगर तकलीफ़ में थे तो चैन से तो मैं भी नहीं थी। मैंने भी बहुत कुछ सहा है, ना जाने कितनी रातों तक सोई ही नहीं थी मैं। लोगों की बातें सुनी थी मैंने, जाने कितने दिनों तक कि क्या वजह थी ऐसी कि मेरी एंगेजमेंट टूटी, और फिर बहुत कुछ जो बयान करना मुश्किल है। कशिश बेतहाशा रोते हुए बोली। बस अब वेग की नाराज़गी उड़ गई थी। वो आगे बढ़ा और कशिश को अपने सीने से लगा लिया। कशिश भी उसके सीने से लगकर बिखर गई और फूट फूट कर रोने लगी। वीर उसे चुप कराने लगा। वीर समझ सकता था कि उसकी फीलिंग्स, जब खुद वीर को ही यकीन हो गया था कि उसने पारुल के साथ गलत किया, तो फिर भी कशिश थी। बस चुप हो जाओ,
अब रोने के दिन चले गए हैं। अब गलतफहमी की घटा छट गई है। अब बस मोहब्बत ही मोहब्बत होगी हमारे दरमियान। वादा करो मुझसे कि किसी तीसरे को हमारे बीच में नहीं आने दोगी। वीर ने एक हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। वादा, पक्का वादा मेरे महबूब, जान दे दूंगी लेकिन कभी किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। पूनम आंखों से मुस्कुरा दी। वीर ने कशिश के माथे को चूम लिया। तभी फोन की घंटी बज उठी। दोनों का ध्यान फोन की तरफ गया। वीर ने होली से कशिश को हटाया और फोन उठा लिया। क्या? हम तुरंत आ रहे हैं। वीर के चेहरे पर खुशी नाच रही थी। क्या हुआ? किसका फोन था? कशिश ने वीर को खुश देखकर हैरानी से पूछा। भाई का। भाभी कोमा से बाहर आ गई हैं। वीर ने खुश होते हुए कशिश को बताया। कशिश खुशी से चिल्लाई और वीर के गले लग गई। सच? आज घर में प्रिया के घर वापस आने की खुशी में पार्टी रखी गई थी। घर में जश्न का माहौल था। सब लोगों के चेहरे पर एक लंबे अरसे के बाद खुशी नाच रही थी। पवन को तो जैसी नई जिंदगी मिल गई थी। उसकी मोहब्बत, उसकी जान उसके साथ थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। प्रिया भी अपने परिवार से वापस आकर बेहद खुश थी। उसे जब पारुल की मौत का पता लगा तो उसे काफ़ी दुख हुआ, पर फिर ऊपर वाले की मर्जी जानकर मान लिया। और कशिश और वीर को साथ देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब आखिरकार वो साथ थे। लव भी अपनी माँ को वापस पाकर बेहद खुश था। मेहता परिवार भी अपनी बेटी को सलामत देखकर फूले नहीं समा रहा था। वीर और कशिश भी खुशी खुशी एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ ने उनकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया था। कमल जी दूर से अपने इस पूरे परिवार को हंसता मुस्कुराता देख रहे थे और दुआ कर रहे थे कि अब हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र ना लगे। आखिर वीर और कशिश की वो मोहब्बत भरी रात आ गई जिसका उन दोनों ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। दोनों का जहां आबाद हो चुका था और पूरे 1 साल बाद कशिश ने नन्ही सी परी को जन्म दिया। अब दोनों परिवारों में खुशियां ही खुशियां थी। वीर और कशिश की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।